अगर आप रोमानिया में रहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं किसी भी दूसरी कंट्री मूव होने तक, कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, किन बॉर्डर के थ्रू आप जा सकते हो और कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो जिनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, इटली जाना चाहते हैं या यूरोप की किसी भी रिचेस्ट कंट्री में जाना चाहते हैं, सो आपको कौन कौन से इसके बेनिफिट्स क्या हैं। रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है, सो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे इससे, कौन कौन से आपको नुकसानात होने वाले हैं, क्या क्या आपके पास मतलब सारी चीज़ें आपके कौन से आपने अरेंज करनी है, उसके लिए ये तमाम तर वीडियोस में आप लोगों के लिए लाया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है सो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी टैप कर दिया करें ताकि ऐसी ऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो रोमानिया अब बाकायदा तौर पर शेंजन जोन का हिस्सा बन चुका है। ये 1 अप्रैल से ये जारी किया गया। ये बयान में आपको ये स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि 31 मार्च 2024 से बल्गारिया एंड रोमानिया शेंजन जोन का पार्ट बन चुका है। अब शेंजन जोन की कंट्रीज़ की तादाद 29 तक जा पहुंची है। सो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यूरोपीय यूनियन का ये पहले से पार्ट थे, ये पहले से उनका हिस्सा थे ये दोनों कंट्री, लेकिन बाकायदा तौर पर शेंजन में का इनको पार्ट नहीं बनाया गया। बहुत सालों से ये ट्राई कर रहे थे कि शेंजन जोन का पार्ट बन जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड एक ऐसे 2 कंट्रीज़ है जो कि इन लोगों की मुखालफत की थी। उन्होंने यही एक रीज़न रखी थी कि रोमानिया एंड बल्गारिया से इनलीगल क्राइम होते हैं, इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, दैट्स वाई ये शेंजन जोन का पार्ट नहीं बन रहे थे। लेकिन फाइनली ये अच्छी न्यूज़, ये गुड न्यूज़ आई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एशियाई ममालिक से बिलोंग करते हैं, जो कि रोमानिया में इस टाइम रैश पजीर हैं। वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या नेपाल से हैं या कैसी ऐसी कंट्रीज से जो कि आप रोमानिया से मूव होना चाहते हैं। सो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अरेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी यूरोप की किसी अच्छी कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लग्जमबर्ग में जाना चाहते हैं, स्पेन में जाना चाहते हैं, इटली में जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं और इसके अलावा आप कौन से बॉर्डर क्रॉस करके भी जा सकते हैं, जबकि कौन से एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर का इसी वीडियो में एट द एंड पे बताऊंगा, वीडियो कहीं पे स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। अगर आप रोमानिया में काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट एक नंबर होना चाहिए, आपके पास वर्क कंट्रैक्ट होना चाहिए, देन आपके पास वैलिड TRC कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैलिड TRC कार्ड नहीं है सो आप मुकम्मल तौर पर किसी भी दूसरी शेंजन कंट्री में मूव नहीं हो सकते। आपके पास वैलिड TRC कार्ड होना लाजमी है, जबकि वैलिड कंट्रैक्ट होना लाजमी है। आपके पास किसी अगर दूसरी फॉर एग्जांपल अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको होटल की बुकिंग होना लाजमी है। आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, जबकि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो प्लस पॉइंट है। आपको कहीं भी आप अगर मूव होना चाहते हैं तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इजली, ये प्लस पॉइंट है, आप इजली मूव हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रोमानिया का वर्क परमिट है, आपके पास वैलिड TRC नहीं है या एक्सपायर हो चुका है या कोई भी इशू है, सो आप जाने की ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आपके पास ये तमाम तर डॉक्यूमेंट होना बहुत लाजमी है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, सेकंड आपके पास TRC का कार्ड का होना चाहिए, किसी भी आप शेंजन कंट्री में मूव होना चाहते हैं उसकी होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, जबकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गई। इसके बाद एट द एंड पे आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से बॉर्डर आप बंदरगाहें आप कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तक बाई रोड आप नहीं सफ़र कर सकते किसी रोमानिया से किसी भी शेंजन कंट्री में, सिर्फ बाई सी कर सकते हैं और बाई एयर कर सकते हैं। सो बाई एयर आप किन किन एयरपोर्ट से जा सकते हैं और बाई सी किन बंदरगाहों से आप जा सकते हैं। 4 बंदरगाहें रखी गई हैं रोमानिया से। अगर आप मूव होना चाहें किसी भी दूसरी कंट्री में, सो 4 बंदरगाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर आप फ्लाई करना चाहते हैं
आप ट्रेवल करना चाहते हैं बाय फ्लाइट, सो 17 एयरपोर्ट्स पर मबनी ये रिपोर्ट शाया की गई है कि 17 एयरपोर्ट से, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है रोमानिया के, 17 एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर सकते हैं किसी भी शेंजन कंट्री में जाने के लिए। पूरे यूरोप में किसी भी आप शेंजन कंट्री में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सो ये 17 एयरपोर्ट्स और 4 बंदरगाहें रखी गई हैं। ताहल अभी बाई रोड आप किसी भी शेंजन जोन का मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते। मे बी एट द मिड ऑफ अप्रैल ये तमाम चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, लेकिन ताहल अभी तक इन ज़मीनी रास्तों पे आप सफ़र नहीं कर सकते। सो यही गुड न्यूज़ थी। आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगा करे, कोई कमेंट हो आप लोगों का, कोई सवाल हो, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा करें। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।